डूंगरपुर शहर सहित जिले भर में दिगंबर जैन समाज का दशलक्षण प्यूषण पर्व धूमधाम के साथ में शुरू हुआ। डूंगरपुर शहर सबसे पुराने उंडा मंदिर में दशलक्षण पर्व के तहत पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस का पूजन हुआ और वहीं भगवान नेमिनाथ का पूजन अर्चन कर अभिषेक किया गया। सुबह से ही जैन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और वहीं सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। तो पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस पूजन मनाया गया। दशलक्षण प्यूषण पर्व की शुरुआत हो गई है और आज इसके पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस का पूजन, भगवान नेमिनाथ का अभिषेक भी किया गया और जैनों का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। राजस्थान में कर्मचारी संगठनों को एक बार महासंघ के बैनर तले एकत्रित करने वाले महान कर्मचारी नेता स्वर्गीय लल्लू सिंह राजावत की 24वीं पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश कार्यालय में पुण्यतिथि पर सैकड़ों कर्मचारी और प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लिया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि स्वर्गीय राजावत ने 5 बार कर्मचारी हित में भूख हड़ताल की, जिसमें सबसे लंबी चली 19 दिन की भूख हड़ताल से उनका स्वास्थ्य स्थायी रूप से प्रभावित हुआ और उनके देहावसान का कारण बना। वो प्रदेश के प्रत्येक कर्मचारी के लिए सहज उपलब्ध रहते थे और अपने निजी काम छोड़कर भी तुरंत उनके साथ चले जाते थे। तो संकल्प दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को आज मनाया गया। कर्मचारी नेता स्वर्गीय लल्लू सिंह की 24वीं पुण्यतिथि आज है। लल्लू सिंह जी हमारे कर्मचारी महासंघ एकीकृत के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने जितना संघर्ष किया शायद कर्मचारी जगत में उनका आज सभी लोग उसको याद करते हैं और उन्हीं की याद में आज पुण्यतिथि जो महासंघ कार्यालय उसमें मनाई जा रही है। इन्होंने जो संघर्ष किया कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पे ये इस काबिल हैं कि इनको आज याद करना कर्मचारियों के लिए भी ज़रूरी है। और जो लोग इनके जो कार्य थे अधूरे रहे थे, जो समझौते थे सरकार से 98 का समझौता भैरू सिंह जी सरकार के सामने रहा था, जिसमें बहुत से ऐसे समझौते हुए थे वो आज तक लागू नहीं हुए और उन समझौतों को लागू कराने के लिए राजस्थान की सरकार से हम पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज हम इनके जो पुण्यतिथि है इस पे हम सरकार से शीघ्र हमारी मांगों को मनवाने के लिए और आज एक रूपरेखा तैयार करेंगे। राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ अब अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के विरोध में आ गया है और आज प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन ने काली पट्टी बांध करके अपना विरोध दर्ज करवाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि 18 अगस्त को जिला कलेक्टर के जरिए सीएम चिकित्सा मंत्री को जांचों के निजीकरण के विरोध में और संवर्ग की मांगों पर लगातार अनदेखी के चलते शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन प्रेषित किया गया था। मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सरकार का शांतिपूर्ण तरीके से ध्यान आकर्षण किया जा रहा है और संख्या बढ़ाने के नाम पर जांचों को निजी हाथों में सौंपने से जांचों की गुणवत्ता से लेकर सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ना तय है और निजी हाथों में केवल पीएससी और सीएससी से सैंपल को जिला अस्पताल तक भिजवा करके जांच होनी है और ये महंगी जांचें सरकारी लैब में आज भी हो रही हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हब एंड स्पोक मॉडल में मरीजों का डाटा निजी हाथों में जाने से महीने में कई बार बिना मरीज के बीमार हुए बिना चिकित्सकीय सलाह के ही जांच रिपोर्ट बन रही है और सरकार पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त भार पड़ रहा है और जिन राज्यों में ये मॉडल लागू है वहां जांचों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। राजस्थान के अंदर जांचों को लेकर के जो निजीकरण किया गया है, पूरे प्रदेश के लैब टेक्नीशियन उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय को लेकर के हमने ज्ञापन प्रेषित किए थे। आज उसके 10 दिन का हमने उसमें समय सीमा रखी थी। आज 10 दिन के बाद में हम 3 दिन के लिए काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मरीजों को कोई किसी तरह के नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हम अब खबर राजसमंद से है, जहां मोही कस्बे में बनास नदी की पुलिया पार करते समय बहे
राज्यवास निवासी दंपत्ति में से महिला का शव पीपली आचार्यन क्षेत्र के एनिकट के पास पेड़ में फंसा हुआ मिला, जिसे रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और रेस्क्यू टीम ने बुधवार से ही महिला की तलाश कर रही थी रेस्क्यू टीमें, और गुरुवार को बबूल के पेड़ में शव फंसा हुआ मिला। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया गया है। जालौर जिले के सायला क्षेत्र की सुकड़ी नदी में बहने की घटना में एसडीआरएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। करीब 40 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी 6 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बता दें कि मंगलवार शाम को 6 युवक नदी के तेज बहाव में बह गए थे। बुधवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 शव मिले थे, जबकि आज सुबह बाकी 2 युवकों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जालौर से सुकड़ी नदी में 6 लोगों के बहने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 6 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया है। 40 घंटे चले इस रेस्क्यू के बाद 6 के शव जो है बरामद कर लिए गए हैं। तो वहीं पुलिस अब अपनी तरफ से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बारां जिले के अंतर शहर में आशा सहयोगिनियों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। महामंत्री निर्मला नागर और ममता नागर ने बताया कि प्रदेश की आशा सहयोगिनियों को हर माह 5 गतिविधियों के लिए लगभग 1500 रुपए मानदेय दिया जाता है, लेकिन अंतर की 17 आशा सहयोगिनियों को केवल 1200 रुपए ही दिए जा रहे हैं। यही नहीं, अप्रैल 2019 से इनका भुगतान भी लंबित चल रहा है। आशा सहयोगिनियों ने सीएमएचओ से मिलकर जल्द से जल्द लंबित भुगतान दिलाने की मांग की है। हमारी यही मांग है कि सभी आशा सहयोगिनी शहरी तथा ग्रामीण को, सब आशाओं को रूटीन गतिविधि होती है हमारी 5, जो उनके सबको तो 1500 रुपये मिल रहे हैं और हमें ना 1200 रुपये दे रहे हैं अंता से। ये अप्रैल 2019 से हमको 1200 रुपये मिल रहे हैं, बाकी सभी आशाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं। अब उसी टाइम से अभी तक का हमारा भुगतान नहीं हुआ है, ओनली 1200 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ उपखंड के काछोला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब दलालों ने स्टाम्प पेपर पर सौदेबाजी कर भोली भाली युवतियों को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। पीड़िताओं का कहना है कि बचपन में माता पिता को बेहतर जीवन का झांसा देकर बाद में दबाव और धमकियों से उन्हें इस धंधे में उतारा गया। पीड़िताएं लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक काछोला थाना पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे रैकेट की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। सोनलाल ने बिकवा दिया गया है 20,000 रुपये में, और मेरे साथ बलात्कार भी हुआ है 3 के साथ। और मैंने हाथ जोड़ा था उन लोग को, भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हमें क्या जगह जगह हमने रिपोर्ट दी है। काचोल थाने में गए और भीलवाड़ा एसपी साहब के पास 2 बार गए, महिला थाने अधिकारी के पास हम। राजसमंद जिले के कांकरौली थाना क्षेत्र के मोही पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। पुलिया पार करते समय बाइक का संतुलन बिगड़ने से दंपति नदी में गिर गए और तेज बहाव में बहने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। समय रहते पति को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन पत्नी का अब तक पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिया पर पहले से चेतावनी बोर्ड लगे हुए थे, इसके बावजूद लापरवाही भारी पड़ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बीकानेर जिले के रावला थाना क्षेत्र में बीएसएफ इंटेलिजेंस ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया सूचना पर ग्राम 1 केवाईटी में छापेमारी की गई, जहां से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 13 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। जब्त मादक पदार्थ का वजन करीब 2.700 किलो पाया गया है। तो वहीं गिरफ्तार तस्करों की पहचान पंजाब के लवप्रीत सिंह उर्फ लाभ सिंह और स्थानीय निवासी सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। बीएसएफ और पुलिस की इस कार्रवाई ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है।
प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मथुरा तालाब के गांव भंडार में टूटी पुलिया ग्रामीणों और बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। 5 साल से ये पुलिया जर्जर हालत में पड़ी है, जिसे रोज छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने अब तक मरम्मत नहीं कराई है। लोगों का सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे और बच्चों की जान के खतरे को कौन टालेगा। ब्यावर जिले की मसूदा तहसील के निकटवर्ती गांव बहादुरपुरा में एक युवक न्याय की मांग को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ गया। पीड़ित ओम प्रकाश गुर्जर का कहना है कि उसके भाई दिलखुश की हत्या 14 माह पहले हुई थी, लेकिन लगातार ज्ञापन देने और गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने सिर्फ झूठा दिलासा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसी नाराजगी के चलते वह टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देता है। मेरे और आप सभी के छोटे भाई दिलखुश गुर्जर बहादुरपुरा के दर्दनाक हत्याकांड को आज 14 महीने निकल जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा दिलखुश गुर्जर हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया और अभी तक हत्यारों को खुला छोड़ रखा है। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे मैं दुखी होकर आज मेरे गांव बहादुरपुरा में बनी पानी की टंकी पर न्याय की मांग को लेकर चढ़ गया हूं। खबर राजसमंद से है, जहां बिजली कंपनी की ओर से चालू और सही मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष दिनेश एम जोशी ने बताया कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटर की तुलना में सामान लोड पर डबल यूनिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर दुगना वित्तीय भार पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्मार्ट मीटर को ऐच्छिक बताया है, लेकिन विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति मीटर बदल रहे हैं और विरोध करने पर बहसबाजी और दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बिजली निगम से मनमाने ढंग से मीटर बदलने की प्रक्रिया तुरंत बंद करने की मांग की है। इस मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह, महिला नगर अध्यक्ष गौरी चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशा तस्करी, अवैध शराब और हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर डीएसटी टीम और स्थानीय पुलिस ने आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ बग्गा के घर से 1.25 किलो अफीम, 766 ग्राम डोडा पोस्ट, 35 लीटर अवैध शराब, 2 बंदूकें, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 104 कारतूस जब्त किए हैं। इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कांटा और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। आरोपी फरार हो गया और उसकी तलाश अब पुलिस कर रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल जारी है। उदयपुर जिले के फुलवारी किनाल अभ्यारण्य में भालू ने 2 ग्रामीणों मोतीलाल और मोहनलाल पर अचानक हमला कर दिया। दोनों युवक बकरियां चराने जंगल गए थे, तभी झाड़ियों से निकल आए भालू ने उन पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलासिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद पानरवा वन क्षेत्र के रेंजर राजेश और टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि बरसात के मौसम में वन्य जीव अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए ग्रामीण अकेले जंगलों में ना जाएं और सतर्क रहें। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात खांडी ओबरी टोल प्लाजा पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब खड़ी कार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी
कि कार आगे खड़े ट्रक से भिड़ गई और उसमें सवार 28 वर्षीय गुलाब गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक का शव कार में आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सीकर जिले के रहने वाले थे और गुजरात के भावनगर जा रहे थे। घायलों को खेरवाड़ा अस्पताल से एमबी हॉस्पिटल उदयपुर रेफर किया गया। खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंच। अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुवार सुबह एक कार चालक को नींद की झपकी आने से कार आगे खड़े ट्रक में जा टकराई, जिसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल हुए परिवार के सदस्य सीलमपुर के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। हादसा जयसिंहपुरा पुलिया के पास हुआ। सूचना मिलने पर एनएचआई की एम्बुलेंस ने घायलों को बड़ौदा मेव हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत के कारण चारों को अलवर रेफर कर दिया गया। कार भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। राजसमंद से है। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के मोही पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। पुलिया पार करते समय बाइक का संतुलन बिगड़ने से दंपति नदी में गिर गया और तेज बहाव में बहने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। समय रहते पति को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन पत्नी का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिया पर पहले से चेतावनी बोर्ड लगे हुए थे, इसके बावजूद लापरवाही भारी पड़ गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। बीकानेर जिले के रावला थाना क्षेत्र में बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया सूचना पर ग्राम 1 केवाईडी में छापेमारी की गई, जहां से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 13 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। जब्त मादक पदार्थ का वजन करीब 2.700 किलो पाया गया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान पंजाब के लवप्रीत सिंह उर्फ लाभ सिंह और स्थानीय निवासी सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। बीएसएफ और पुलिस की इस कार्रवाई ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया है। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मथुरा तालाब के गांव भंडार में टूटी पुलिया ग्रामीणों और बच्चों के लिए मुसीबत बन गई है। 5 साल यह पुलिया जर्जर हालत में पड़ी रही, जिससे रोज छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने अब तक मरम्मत नहीं कराई है। लोगों का सवाल है कि आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे और बच्चों की जान के खतरे को कौन टालेगा। ब्यावर जिले के मसूदा तहसील के निकटवर्ती गांव बहादुरपुरा में एक युवक न्याय की मांग को लेकर के पानी की टंकी पर चढ़ गया। पीड़ित ओम प्रकाश गुर्जर का कहना है कि उसके भाई दिलकुश की हत्या 14 माह पहले हुई थी, लेकिन लगातार ज्ञापन देने और गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने सिर्फ झूठा दिलासा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसी नाराजगी के चलते वह टंकी पर चढ़कर न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन देती है। मेरे और आप सभी के छोटे भाई दिलकुश गुर्जर बहादुरपुरा के दर्दनाक हत्याकांड को आज 14 महीने निकल जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा दिलकुश गुर्जर हत्याकांड का खुलासा नहीं किया गया और अभी तक हत्यारों को खुला छोड़ रखा है। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे मैं दुखी होकर
आज मेरे गांव बहादुरपुरा में बनी पानी की टंकी पर न्याय की मांग को लेकर चढ़